So let's crack the code. What all you need for IIM Ahmedabad. So this is the basic eligibility criteria for IIM Ahmedabad. Now shortlisting for this round is based on. So हम सोचते हैं कि भाई IIM अहमदाबाद में एलिजिबल होने के लिए हमें 90-95 परसेंटाइल चाहिए और ओवरऑल 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए. बिल्कुल नहीं. Now E is based on the gender diversity. So for male candidates there is a bad news. IIM अहमदाबाद में एडमिशन मिलना हर एक कैंडिडेट का ड्रीम होता है एंड जनरली हम जो ड्रीम है ना वो आंखें बंद करके देखते हैं. बट माय डियर फ्रेंड्स, ये जो ड्रीम है मैं चाहता हूं आप सब लोग आंखें खोल के सोच समझ के देखें, बिकॉज ये ड्रीम नहीं रहना चाहिए आप लोगों के लिए. जनरली जब हम कैट की प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो इन द इनिशियल डेज हम सबका टारगेट होता है कि हम टॉप आईएम्स में एडमिशन लें. एंड टॉप आईएम्स में अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है IIM अहमदाबाद. ना हम सब IIM अहमदाबाद में एडमिशन तो लेना चाहते हैं, बट हम अनअवेयर होते हैं द एंटायर प्रोसेस, द सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या क्या फैक्टर्स काउंट होते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं IIM अहमदाबाद के फाइनल एडमिशन के लिए. ये हम कभी भी ध्यान नहीं देते और हम ब्लाइंडली इस चीज के लिए प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं. सिर्फ हम IIM अहमदाबाद को अपना ड्रीम कॉलेज मानना शुरू कर देते हैं एंड ड्रीम बहुत सारे केसेस में रियलिस्टिक नहीं होती. So friends, let's make this particular dream seems to be realistic for all of you. Let's understand the entire selection process. क्या क्या चीजें required होती हैं, किस किस चीज का कितना वेटेज होता है. Do I require work experience? Do I require good score in graduation, 10th, 12th? राइट, इन सब चीजों के लिए कितना कितना वेटेज दिया जाता है IIM अहमदाबाद की फाइनल सिलेक्शन के लिए, आज हम इस चीज को पूरा का पूरा देखने वाले हैं. सो लेट्स क्रैक द कोड. व्हाट ऑल यू नीड फॉर IIM अहमदाबाद. नॉट सिक्योरिंग द कॉल ऑफ IIM अहमदाबाद ओनली, starting from the preparation, writing the CAT examination, getting the call from IIM Ahmedabad and getting the final convert, getting the final call letter from IIM Ahmedabad. We'll be discussing each and everything in this session. So friends, let's start with the basic eligibility criteria that is required, right? Now eligibility criteria में जो requirement है, this is very basic requirement, ऐसा कोई hi-fi requirement नहीं है. So the data that I have taken, अच्छा सब कुछ स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं. सो जितना भी डेटा मैंने यहां पे लिया है, जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ IIM अहमदाबाद, राइट. तो ये मेरा खुद से, मतलब दिस इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट माय नोशन, दीज आर द फैक्ट्स दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट. So the candidate must hold a bachelor's degree with at least 50% marks or equivalent CGPA, right? And in case of reserved categories belonging to SC, ST, PWD candidates, right? So for candidates belonging to the reserved category, there is a relaxation and you require only 45% marks in your graduation. That's it, my dear friends. This is the only eligibility criteria. So जिस भी स्टूडेंट ने ग्रेजुएशन किया है एंड अगर आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं हो, सो यू विल रिक्वायर एटलीस्ट 50% मार्क्स. अगर आप इन मेंशन्ड रिजर्व कैटेगरी से हो, सो आपको 45% मार्क्स चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर IIM अहमदाबाद. The students who are appearing in their final year examination, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फाइनल ईयर में अपीयर कर रहे हैं, ठीक है. सो वो स्टूडेंट्स भी एलिजिबल हैं IIM अहमदाबाद में अप्लाई करने के लिए, राइट. सो दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर IIM अहमदाबाद. नाउ लेट्स गेट इनटू द सिलेक्शन प्रोसीजर, राइट. नाउ द एंटायर एडमिशन और सिलेक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इन 3 डिफरेंट राउंड्स. ओके, आई एम कॉलिंग देम राउंड्स, नॉट स्टेजेस. तो जितना भी प्रोसेस है ना, आई ट्राई टू मेक श्योर कि इसको मैं बहुत ज्यादा सिंपल बना दूं आप लोगों के लिए, राइट. सो दीज आर द 3 राउंड्स. राउंड नंबर 1 is preliminary screening, which is based on CAT, primarily based on CAT, right? The second round is shortlisting for analytical writing test and personal interview. So AWT and PI, these are the short forms that might be used later in this session. So this is the second round. Now shortlisting for this round is based on CAT score as well as your background.
Now background में 10th, 12th, graduation, your work experience, your gender diversity, बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व होंगे. I'll be discussing each and every parameter step by step. Okay, and the third round is the final selection. The final selection again will be based on plenty of things. Number one, your score in personal interview, then your score in AWT, then your score in CAT, and your profile as well. राइट. सो प्रोफाइल में 10th 12th ग्रेजुएशन इन सबके स्कोर्स भी काउंट होंगे इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फाइनल सिलेक्शन. राइट. सो ऑल दीज थिंग्स विल बी कंसिडर्ड एट डिफरेंट राउंड्स एट डिफरेंट स्टेजेस in the selection procedure for IIM Ahmedabad. Now let's have a look at the first round, that is preliminary screening. Now preliminary screening is primarily based on CAT. Okay, so they clearly mention that in CAT there will be 3 sections: quantitative aptitude, logical reasoning and data interpretation, and verbal ability and reading comprehension. Now only the candidates following the minimum cutoffs which will be given in table number 1, I'll be displaying table number 1, in the sectional percentile ranks and the overall percentile rank, obtaining a positive raw score in all the sections of CAT will be considered for the subsequent stages. तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि टेबल 1 में जो भी मिनिमम सेक्शनल कट ऑफ है वो हमें क्लियर करनी है, एंड ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है, एंड हमारा जो रॉ स्कोर है कैट हम देके आएंगे. सो कैट में हमारा पॉजिटिव रॉ स्कोर होना चाहिए. ठीक है, 0 या नेगेटिव रॉ स्कोर जिन भी कैंडिडेट्स का होगा उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. राइट. So this is what they are saying. I'll be displaying table number 1. Now second point says at different stages of selection procedure, application rating, AR score. ये AR score बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आज मैं आपको कंप्लीटली क्लियरली बताने वाला हूं, इन डिटेल बताने वाला हूं ये AR score किस तरीके से कैलकुलेट होगा. तो ये जो AR score है, this is the sum of application rating score. AR score is the sum of 5 parameters A, B, C, D, E. अब ये A, B, C, D, E कैसे कैलकुलेट करने हैं? This will be explained in table number 2, 3, 4 and 5. Right? I'll be helping out at every stage. Right? चलिए. So सबसे पहले हम देखते हैं table number 1. What are the minimum sectional and overall percentiles that will have to clear? So this is table number 1. Now, table number 1, first of all, is divided in 2 different parts for non-PWD candidates and for PWD candidates, right? So, सबसे पहले non-PWD candidates के लिए check करते हैं. Now, non-PWD candidates में भी it is divided in 4 parts for 4 different categories: general or EWS category, NC OBC category, SC, and then ST, right? So, 4 different categories. Now, anybody belonging to non-PWD category, right? The CAT cutoff, the overall percentile required is 95 percentile if you are a general or EWS candidate. Also, the sectional cutoffs are 85 in each of the 3 sections, right? So, हम सोचते हैं कि भाई IIM अहमदाबाद में एलिजिबल होने के लिए हमें 90-95 परसेंटाइल चाहिए और ओवरऑल 99 प्लस परसेंटाइल चाहिए. बिल्कुल नहीं. So if you are a general category student or EWS category student, then you will require an overall of 95 percentile. That's it. अगर आपका 95 percentile overall है, then you stand a chance of getting a call from IIM Ahmedabad. Also, you will have to clear the bare minimum sectional cutoffs, which stands at 85 for each of the 3 sections. Done है? समझ में आया? Similarly, for NCOBC, it is 90 overall percentile and 80 in each of the 3 sections. For SC, it is 85 overall and 75 in each of the 3 sections. And for ST, it is 75 and 65 in each of the 3 sections. Right? Now, these numbers were for non-PWD candidates. Now, for PWD candidates, the numbers are further reduced, as you can see on my left-hand side. So for general EWS PWD candidate, 85 is the overall percentile requirement and 75 is the sectional for each of the 3 sections. 80 and 70 for
NC and OBC candidates. For SC and ST, 75, 65, 65, 55 respectively, right? So this is the bare minimum cutoffs which you will have to clear to get a call from IIM Ahmedabad, right? ठीक है, so ये तो हो गया table 1. Now let's move on and look at the next thing. So next thing क्या है? AR, application rating score, which was the sum of 5 parameters A, B, C, D and E. अब ये चीज कैसे कैलकुलेट होगी? अभी कैलकुलेशंस देख रहे हैं हम, राइट? इसके बाद हम देखेंगे इनका यूज क्या होगा, कहां पे यूज होंगे, इनका महत्व क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, राइट? नाउ AR स्कोर के लिए सबसे पहली चीज जो AR रेटिंग स्कोर A है, it was the sum of A, B, C, D, E. So A, how A will be calculated? This is based on your score of 10 standard, right? Anyone having less than equal to 55% will get 1. 55 से ज्यादा and less than equal to 60. So greater than 55, less than equal to 60, you will get 2 marks. Greater than 60, less than equal to 70, you will get 3 marks. Greater than 70, less than equal to 80, you will get 5 marks. Greater than 80, less than equal to 90, you will get 8 marks, which is very common, right? So ये जो 8 marks है ये बहुत ही ज्यादा common है. And nowadays मेरे को दिखता है कि most of the students are scoring above 90, right? So if you are above 90, then you will get 10 out of 10. So the maximum value of A can be 10 and minimum can be 1. तो आप 1 तो स्कोर करोगे ही, ठीक है? बट अगर आप academically above average भी हो, so you can lie in this category. So 8 से लेके 10 तक, 8 और 10 marks आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हो. This will be the value of A. Now similarly the value of B will be based on your score in 12th standard. अब 12th standard का जो स्कोर है यहां पे इन्होंने स्टैंडर्डाइज नहीं किया है. So they have given different benchmarks, different ratings for different streams. तो साइंस स्ट्रीम के लिए अलग से डिफाइंड है, कॉमर्स के लिए अलग से डिफाइंड है एंड ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स के लिए अलग से डिफाइंड है. बिकॉज दे ऑल्सो नो दैट it's not like same, all the 3 streams are different and 90% स्कोर करने के लिए, 80% स्कोर करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड नहीं होते. ओके, सो आई स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम. सो इफ यू आर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम, ग्रेटर देन 90% अगर आपका आ जाता है तो यू विल गेट द कंप्लीट 10. ऑल्सो इफ यू आर फ्रॉम कॉमर्स स्ट्रीम, ग्रेटर देन 90, 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे. एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज में अगर आपका 85 से ऊपर है देन आपको 10 का स्कोर मिल जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस. तो साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के लिए जहां पे आपको 10 पॉइंट स्कोर करने के लिए 90% से ऊपर मार्क्स चाहिए, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में आपको 85% चाहिए, राइट? बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज में इतना इजीली मार्क्स नहीं मिलते. एंड यू पीपल विल अग्री विद मी, ओके? एंड सिमिलरली at different levels you will get different points. Okay, so again B, ये जो B पैरामीटर है इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है एंड आप इजीली इस वाली रेंज में लाई कर सकते हो 8 to 10, राइट? ठीक है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट C. So rating scores for the bachelor's degree will define your score in C. Again bachelor's degree के लिए भी different academic categories define की हुई हैं and these are 5 different academic categories, not 3 but 5. Now the first category, those who belong to medical or surgery category, right? So medical or surgery academic category, right? So इनके लिए greater than 70% अगर आपने graduation में score किया so you will get a perfect 10. 65 से 70 है तो you will get 8 and so on. This is for students who belong to medical or surgery academic courses. Then anybody doing professional degrees like CA, CS, ICWA and so on, इनका complete explanation आपको official website पे मिल जाएगा. ओके, सो और भी जितने भी कोर्सेज हैं, जैसे मेडिकल के जितने भी कोर्सेज हैं वो उन्होंने डिफाइन किए हुए हैं इन अ सेपरेट टेबल. सिमिलरली प्रोफेशनल डिग्रीज कौन कौन सी डिग्रीज को कंसिडर करते हैं, दे हैव डिफाइंड. सो इन प्रोफेशनल डिग्रीज 63, ग्रेटर देन 63 पे आपको परफेक्ट 10 मिल जाएगा. जो यहां पे 70 पे मिलता है यहां पे आपको 63 से ऊपर पे मिल जाएगा. 57 से 63 you will get an 8 in this category and then the other different scores.
If you belong to commerce, economics, finance, or management, then at a score of 80 above, you will get a perfect 10. So now you can understand the difference between different academic profiles. Okay. So AC1, AC2, AC3, academic category 1, 2, 3, right? Then academic category 4 and 6. People belonging to engineering, technology, architecture, and so on so forth. ग्रेटर देन 75 पे आपको परफेक्ट 10 मिलेगा, 65 से 75 पे आपको 8 का पॉइंट्स मिलेगा, राइट? सो दिस इज फॉर AC4 एंड AC6 एंड AC5 इज स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज. तो ग्रेटर देन 75 पे आपको परफेक्ट 10, 65 से 75 तक आपको 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे एंड सो ऑन. तो अगेन ये जो पैरामीटर C है इसका मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकता है एंड यू कैन इजीली स्कोर 10 और 8, right? If you are an above average student in the studies. Okay, I'm not talking about the toppers here, I'm talking about the above average candidates, right? So A, B, C ये तीन done हो गए. Now let's talk about D, which is based on your work experience, right? Now A, B, C academics को 10 10 10 अभी तक 30 points का वेटेज मिल चुका है. Now work experience, हर एक के पास work experience नहीं होता, तो इसीलिए वर्क एक्सपीरियंस को मैक्सिमम 5 पॉइंट्स दिए गए हैं यहां पे, राइट? सो इफ यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस व्हिच इज लेस देन 12 मंथ्स, यू विल गेट नथिंग फ्रॉम हियर. If you'll have a work experience of greater than equal to 12 and less than equal to 36 months, then how the work experience, ये जो D का वैल्यू है ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? That will be the multiplication factor multiplied by the number of months of work experience minus 11. तो मतलब 11 months के ऊपर जो भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो काउंट होगा यहां पे. तो लेट्स से माय टोटल वर्क एक्सपीरियंस is 24 months, right? So the value of D will be the multiplication factor, which is 0.2. 0.2 का multiplication factor 0.2 multiplied by 24 minus 11, right? So that is 0.2 multiplied by 13. That comes out to be 2.6. So I'll get 2.6 points in this factor of D. ठीक है? तो D का जो points है वो 2.6 हो जाएगा मेरा. And if I have a work experience which is greater than 36 months, so greater than 36 months कितना भी हो, you have 37 months, you have 50 months, you have 100 months, does not matter, you will get a 5. So maximum value that D can take is 5. Done? Work experience हो गया. Now how will you calculate the value of the last parameter, that is E? Because जो application rating score था that was the sum of A, B, C, D, E, right? Now E is based on the gender diversity. Okay, so for male candidates there is a bad news. So the value of 0 is for male candidates. So if you are male you will get nothing, and candidates of other genders, right? So if you are not male आपको 3 points मिल जाएंगे. Okay, so male you will get 0. If you are not male, that means for other candidates you will get a 3. तो यहाँ पे simple है, आपको 0 मिलेगा या 3. There is no other calculation that is defined. Okay, so we can say that females and other genders will get 3. All right, ठीक है? चलिए, now again let's इसको अब briefly देखते हैं. Let's summarize this. So application rating score AR will be the sum of A, B, C, D, E. So A का maximum value 10, B का maximum value 10, C is 10, D is 5, E is 3. So a maximum score of 38 can be obtained, which will be the value of your AR score. AR done. Now, after calculating AR for every candidate, they will be calculating the normalized AR score, which will be used at later stages. So, normalized AR score of any applicant is equal to their respective AR scores divided by the average of top 50 AR scores from the application pool. तो जितने भी candidates ने apply किया है, right? So
वहां पे टॉप 50 AR स्कोर्स को कंसिडर किया जाएगा एंड उनका एवरेज कैलकुलेट किया जाएगा, राइट? सो लेट्स से मेरा जो AR स्कोर है वो है 30, राइट? एंड टॉप 50 जो कैंडिडेट्स हैं, टॉप 50 AR स्कोर्स हैं, उनका एवरेज let's say it is 35. Okay, so the normalized AR score for me will be my AR score divided by the average AR score of top 50 AR scores obtained from the entire pool of students who have applied for CAT and applied for IIM Ahmedabad also. तो CAT के लिए तो ऑब्वियसली फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा एंड IIM अहमदाबाद में भी अप्लाई किया है, then AR score of only those candidates will be considered to calculate the average of top 50 AR scores. Done? So this is preliminary screening. Done? Now let's look at the second round. CAT का एग्जाम हो गया, CAT का रिजल्ट आ गया, राइट? हमने सेक्शनल कट ऑफ्स क्लियर कर लिए, हमारा AR स्कोर कैलकुलेट हो गया बेस्ड ऑन whatever information that we have filled in the CAT application form. Okay? Now next is you will be shortlisted for AWT and PI. अब AWT and PI इसका shortlisting कैसे होगा? This is done in 2 different stages. Okay? So 2 different stages मैं briefly explain कर देता हूं आपको. तो स्टेज 1 में क्या होगा? तो IIM अहमदाबाद क्या करता है? Students who have an exceptional track record उनको सबसे पहले सेलेक्ट करता है, which I will call as प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स. अब ये प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स जो होती है वो कंप्लीटली प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स नहीं होती, इसमें हमारा जो कैट की परफॉर्मेंस है उसको भी काउंट किया जाता है, राइट? सो स्टेज 1 पे क्या होगा? फ्रॉम द एप्लीकेंट्स पूल सिलेक्शन ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स and different categories will be done. Different disciplines means different academic disciplines. Okay, science, commerce, humanities, professional degree, and so on so forth. Right? So, हर एक I would say academic हर एक academic group से कुछ कुछ candidates select किए जाएंगे of different reserved categories. General, OBC, SC, ST, PWD and so on so forth. तो exceptional performers जो भी हैं उन सबको select किया जाएगा. This is stage 1. Now in stage 2 जो हमने stage 1 में कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर लिया है, उनको रिमूव करने के बाद अब जो भी बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनमें से सिलेक्शन होगा एंड that these people will be selected on the basis of composite score subject to fulfilling the criteria C1 and C2. अब कॉम्पोजिट स्कोर क्या है एंड क्राइटेरिया C1 C2 क्या है, हम इसको देखेंगे एक एक करके, ठीक है? सो सबसे पहले स्टेज 1 देखते हैं एंड देन स्टेज 2. तो स्टेज 1 में शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगा? द एंटायर थिंग इज गिवन हियर. तो IIM अहमदाबाद ने क्लियरली अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है ये IIM अहमदाबाद endeavors to recognize exceptional performers in terms of their previous academic records as well as their performance in CAT across diverse academic backgrounds. So previous academic record देखेंगे, ठीक है? हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर यहां पे मेंशन नहीं है, so they will look at the previous academic records as well as their performance across CAT. ऐसा नहीं है कि अगर मेरा academic record बहुत ही अच्छा है बट CAT में मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, ओके, देन आई मे गेट अ कॉल. नहीं, ओके. सो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड सबसे पहले स्टेज 1 की सिलेक्शन के लिए आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होना चाहिए एंड आपकी परफॉर्मेंस कैट में भी अबव एवरेज होनी चाहिए. वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं कितनी होनी चाहिए, ओके. Now, towards that, a certain number of top candidates from each of the academic disciplines will be shortlisted for AWT and PI on the basis of their composite score, subject to fulfilling certain criteria. ठीक है, अब वो क्राइटेरिया क्या है ये हम देखेंगे. From each of the academic categories AC1 to AC5, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, AC1 to AC5, for which total number of applicants for IIM Ahmedabad who appear for CAT 2025 or any of the CAT that you will be appearing for from different categories of students is at least 100 or top 5% of the respective AC limited to the respective categories, right?
अब इस पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्राइटेरिया क्या है, C1, C2, C3। तो एक्सेप्शनल एकेडमिक ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए एंड यू शुड बी फुलफिलिंग दीज 3 क्राइटेरियाज C1, C2, C3। अब C1, C2, C3 क्या है ये भी हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले कॉम्पोजिट स्कोर की बात हुई थी, तो कॉम्पोजिट स्कोर यहां पे कैसे कैलकुलेट होगा? कॉम्पोजिट स्कोर विल बी बेस्ड ऑन 2 डिफरेंट थिंग्स। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल योर नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर। याद है हमने नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर कैसे कैलकुलेट किया था? AR was the sum of A, B, C, D, E. A was 10th performance, B was 12th performance, C was graduation scores, D was work experience and E was gender diversity. So वहां से हमने AR स्कोर कैलकुलेट कर लिया था। नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर के लिए हमने क्या किया? AR स्कोर obtained by you divided by the average of top 50 AR scores. ठीक है, सो नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर कैलकुलेट हो गया। लेट्स से माय नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर कुछ भी अज्यूम कर लो, ठीक है, 30 डिवाइडेड बाय 35 जो हमने कैलकुलेट किया था वो अज्यूम कर लो। डन। सो माय नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर इस पे डिपेंड करेगा, कॉम्पोजिट स्कोर, एंड माय नॉर्मलाइज्ड ओवरऑल स्कोर इन कैट इस पे डिपेंड करेगा। अब इन दोनों को कितनी कितनी वेटेज दी गई है? तो नॉर्मलाइज्ड AR स्कोर को एक मल्टीप्लीकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाएगा। The multiplication factor is 0.35. So 35% weightage is given to the normalized AR score and 65% weightage is given to my overall CAT 2025 or any of the years CAT का score. ठीक है? So composite score calculate करने के लिए 35% weightage is given to the previous academic track record, वर्क एक्सपीरियंस एंड जेंडर डाइवर्सिटी। टोटल 35% वेटेज दिया गया है एंड द रिमेनिंग 65% वेटेज इज गिवन टू माय कैट स्कोर। ओके, सो दिस इज हाउ माय कॉम्पोजिट स्कोर विल बी कैलकुलेटेड। नाउ द 3 क्राइटेरियाज दैट यू विल हैव टू फुलफिल एट स्टेज 1 आर, सो स्टेज 1 बोला हुआ है द एप्लीकेंट्स पूल, सिलेक्शन ऑफ एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स अक्रॉस डिफरेंट डिसिप्लिन्स। तो C1 क्या है? C1 is my percentile in VARC, DILR, QA and total, right? तो sectional percentiles मुझे मीट करनी पड़ेंगी and overall percentiles must not be lower than the minimum cutoffs as specified in table number 1. याद है टेबल नंबर 1 हमने देखा था। तो मिनिमम परसेंटाइल्स तो उस कैंडिडेट को फुलफिल करनी ही पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने सेक्शनल कट ऑफ मिस कर दी बट मैं एक्सेप्शनल परफॉर्मर हूं तो मुझे IIM अहमदाबाद से कॉल आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेकंड इज minimum cutoff specified to the category in the stream as shown in table 7 where P is the average of the percentile marks scored in 10th and 12th standard exams. तो 10th and 12th के लिए भी आपको मिनिमम जो स्पेसिफाइड वैल्यूज हैं, स्पेसिफाइड स्कोर्स हैं, उनको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड C3 is the same thing for your graduation, right? So C3 is बैचलर्स डिग्री में, बैचलर्स एग्जामिनेशन में भी आपको मिनिमम मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, राइट? अब ये टेबल क्या है? सो दिस इज द टेबल फॉर 12th स्टैंडर्ड साइंस में। जनरल EWS कैटेगरी के लिए 80% मार्क्स, NC OBC के लिए 75, SC 70, ST 65, PWD जनरल EWS, NC OBC एंड SC कैंडिडेट्स के लिए 70 and PWD ST के लिए 65. So for different categories they have given minimum benchmarks that you will have to clear in order to be get selected in stage 1 of the selection procedure, shortlisting criteria. ठीक है, डन हो गया। अब आगे चलते हैं, स्टेज 2 क्या है? अब स्टेज 2 में क्या होगा? अब जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स बचे हैं, स्टेज 1 में एक्सेप्शनल परफॉर्मर्स सेलेक्ट हो गए, अब जो भी रिमेनिंग कैंडिडेट्स बचे हैं उनमें से सिलेक्शन होगा बेस्ड ऑन देयर कॉम्पोजिट स्कोर। कॉम्पोजिट स्कोर एंड C1 C2 जो क्राइटेरिया थे प्रीवियस स्क्रीन पे जो मेंशन किए थे, C1 C2 क्राइटेरिया आपको वो फुलफिल करने हैं। C1 was based on CAT percentiles, sectional as well as overall, and C2 was 10th and 12th का score, right? So composite score जिसका ज्यादा होगा and C1 C2 criteria fulfill कर दिया होगा, now these candidates will be shortlisted. So let's say another 500 candidates needs to be shortlisted. तो अब जिनका भी composite score सबसे ज्यादा होगा, these candidates will be shortlisted. All right.
So this is done. Shortlisting for AWT and PI. Okay, shortlisting हो गया. अब आपका AWT and PI conduct हो जाएगा. Then comes the final selection, the last stage. Okay, तो ये जो इतना बड़ा हमने LRDI का सेट सॉल्व किया है आज, उसका लास्ट स्टेज, the final selection procedure. Okay, now selection at this stage will be strictly based on shortlisting of the candidates done separately for each category. ठीक है, हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर. अब एक नया एलिमेंट आ गया, फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर. बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होगा. द नंबर सेलेक्टेड इन डिफरेंट रिजर्वेशन कैटेगरीज इन प्रोपोर्शन मैंडेटेड बाय द लॉ. सो जैसा हमारा इंडियन लॉ स्पेसिफाई करता है उस हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड होंगी. अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा? इट इज बेस्ड ऑन फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर. नाउ लेट्स सी फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसका मैं आइडिया आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूं. इट इज बेस्ड ऑन 4 डिफरेंट पैरामीटर्स. नाउ फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर इज कैलकुलेटेड और इज बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑफ ऑल माय नॉर्मलाइज्ड पीआई स्कोर. अब इनका वेटेज बताऊंगा कितना कितना है. तो पर्सनल इंटरव्यू हुआ, उसका नॉर्मलाइज्ड पीआई स्कोर. देन एडब्ल्यूटी हुआ, उसका नॉर्मलाइज्ड एडब्ल्यूटी स्कोर. देन नॉर्मलाइज्ड कैट स्कोर. कैट स्कोर यहां पे भी दोबारा से काउंट हो गया. एंड देन नॉर्मलाइज्ड एआर स्कोर. एआर भी यहां पे काउंट हो गया. ठीक है. नाउ द वेटेज दैट इज गिवन टू पीआई, द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज 0.5. दैट इज 50% weightage. Finally 50% weightage will be given to PI. 10% weightage will be given to AWT. 25% weightage will be given again to CAT score. And 15% weightage will be given to my normalized AR score. AR बोले तो ABCDE पता है आप सबको अच्छे से. So now this is the formula for calculating final composite score, and the students having the top final composite scores will get a final admit in IIM Ahmedabad. Right? So my dear friends, this is the entire strenuous process that you will have to undergo. आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है. ठीक है. So आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है. ये जो कैलकुलेशंस हैं ये बैक लेवल पे बैकग्राउंड में होती है. IIM अहमदाबाद वाले अपने आप कर रहे हैं, उनके पास फॉर्मूले हैं, उनके पास दे हैव डिफरेंट मेजर्स टू कैलकुलेट ऑल दीज थिंग्स. सो आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं करनी है, बट आपको ये सारी चीजें इंप्रूव करनी है अपनी. तो जो ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर में है, तो आपको लगता है ना कि यार ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में हम क्या ही कर लेंगे. तो यस, ग्रेजुएशन का स्कोर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा आपका फाइनल सिलेक्शन फॉर IIM Ahmedabad. So my dear friends, from now onwards, those who have seen this video, you know what all areas that you'll have to start working on. 10th standard जा चुका है, 12th जा चुका है, graduation के first few years निकल चुके हैं. Still you can improve your candidature for the final selection in IIM Ahmedabad because it is based on your graduation scores. Number one, it will be based on your CAT score. That is number two. CAT score पूरा का हाथ में है. तो composite score निकालने के लिए 65% weightage was given to CAT score and final composite score calculate करने के लिए 25% weightage was given to CAT score. The third thing that is under control is my performance in personal interview. Now personal interview को आपने देख लिया है, 50% weightage दिया गया है in the final composite score. And then number 4 is your 10% weightage that is given to AWT. So that means 60 plus 25. That means 85% तो आपके हाथ में है जो फ्यूचर में आप इंप्रूव कर सकते हैं. So you will have to start working towards your CAT score, and you will also have to simultaneously start preparation for your personal interview and AWT. Right? पर्सनल इंटरव्यू AWT के लिए इतना ज्यादा टाइम अभी से नहीं देना, बट जैसा मैं अपनी क्लासेस में भी आपको सिखाता हूं कि करंट अफेयर्स पे थोड़ा बहुत कंट्रोल करना शुरू कर दो, थोड़ा बहुत रीड करना शुरू कर दो, सो दैट फाइनली जब ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी कैट के बाद, रिजल्ट के बाद, देन आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इन सब चीजों को एक साथ मैनेज करने के लिए. राइट? So friends, that's all about the entire selection process. हाँ, एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन,
what will be the expenses? So for this current year, the program fees is 27 lakhs 50,000 for 2025-2027 batch, inclusive of tuition fee, which is 20 lakhs. So total fees, ये total fees है, इससे confuse मत हो. So 27 lakh 50,000 is the entire fee. The program fee does not cover the personal expenses like boarding, computer, travel, clothes, stationery, laundry, etc., etc. All students are required to have a personal computer. The institute can also arrange to buy this locally. That's all. So this is the complete, I would say, selection procedure guide for all of you for IIM Ahmedabad. Thank you very much and all the best.